नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल मित्तल एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 3:30 बजे आज रेल मंत्री जी ने प्रेस वार्ता की और रेल मंत्री जी ने बहुत सारे बिंदुओं को रखा। हमने उन सभी बिंदुओं का एनालिसिस किया और हमने इन सभी बिंदुओं के एनालिसिस के बाद ये पता किया कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। दोस्तों, सरकार कुछ नहीं करना चाहती। सरकार हम छात्रों को बेवकूफ बना रही है और बेवकूफ बना के इस मुद्दे को टालना चाहती है इन 5 स्टेटों के इलेक्शन तक। दोस्तों, 3 से 4 मार्च तक सारे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। 10 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएंगे और उसके बाद सरकार कुछ भी नहीं करेगी। सरकार कह देगी कि हमारी कमेटी की रिपोर्ट ये है, वो है, वो है, ये है। देखिए दोस्तों, कुल मिला के सरकार का क्या है? सरकार का केवल और केवल छात्रों को बेवकूफ समझना और बेवकूफ बनाना काम रह गया है। सरकार का काम केवल एक रह गया है कि छात्र हैं उनका शोषण हो, ज्यादा से ज्यादा शोषण हो और ज्यादा से ज्यादा शोषण हो। अब इन्होंने क्या किया है पता है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक कमेटी बना दी साहब, बिल्कुल कमेटी बना दी। और ये 5 लोग इसमें जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स है ना, इनको जोड़ लिया कमेटी में। अब कमेटी तो आईएएस ऑफिसर्स की बना दी और इनसे क्या कह दिया कि बोला कि ऐसा करो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है ना, तुम्हारी छात्रों की जो भी प्रॉब्लम है ना, तुम ऐसा करो कि ये एक मेल आईडी है हमारी rrbcommittee@rail.net.gov.in। ये हमारी कमेटी है। अब आप क्या करो, इस मेल आईडी पे जाके मेल करो अपनी समस्या क्या क्या है। भाई हमारे तो मुद्दे फिक्स है, 5 मुद्दे हैं हमारे तो, है ना। सबसे पहला मुद्दा कि छात्रों पे जो आपने केस लगाए वो वापस लिए जाएं, हर कंडीशन में वापस लो। दूसरा मुद्दा क्या है हमारा कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो लेवल वाइज 20 गुना न होकर ओवरऑल 20 गुना हो। तीसरा मुद्दा कि सीवीटी 2 में भी लेवल वाइज 8 गुना ले लेके ओवरऑल 8 गुना लो, उसके बाद एक एक लेवल के लिए बुलाओ आप, ठीक है। चौथा मुद्दा कि एनटीपीसी में 2 एग्जाम ना हो। और पांचवा मुद्दा कि सब क्लियर सी बात है कि जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए बुलाओ तो टोटल भर्ती के 2 गुना छात्रों को बुलाओ, ताकि मेडिकल और वेरिफिकेशन में क्या हो, इनको सफलता हासिल हो सके और पूरी की पूरी सीट भरो वेटिंग निकाल कर। ये नहीं कि आप सीट लेफ्ट कर दो। ये सिंपल सी हमारी मांग थी। आपने क्यों इतना उलझाया इस मुद्दे को? आप क्या कर रहे हैं कि बोला 16 फरवरी तक तो आप क्या करो, या मेल करो इस मेल आईडी पर। 3 मार्च तक कमेटी क्या करेगी? रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी रेल मंत्रालय को और 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? कि इस बहाने से एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, यानी कि अब एग्जाम जो थी हमारी पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता दूं कि सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या समझती है कि सरकार छात्रों को बेवकूफ समझती है और बेवकूफ बनाना चाहती है। इसके अलावा सरकार का कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा नहीं है। सरकार ने हमें वापस एक बार फिर बेवकूफ बना दिया और हम बेवकूफ बन चुके हैं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? घरों में बैठकर केवल फेसबुक चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं और बस सिस्टम को गालियां दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पटना के छात्रों में इतनी ताकत तो है कि वो छात्र वहां पर जाके संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों में तो वो भी नहीं है। अदर स्टेट के छात्रों ने तो चूड़ियां पहन ली, उनमें तो वो भी नहीं है करने की, ठीक है। तो जो बिहार के छात्र है ना, जो कर रहे हैं ना, कम से कम उनका सपोर्ट करो। अब सरकार को क्लियर कल दोबारा जल्दी ही एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें क्लियर मांग रखी जाएगी। जो निर्णय करना है 10 फरवरी से पहले करो भाई, या 15 फरवरी से पहले करो। जो निर्णय करना है 10 या 15 फरवरी से पहले करो, वरना भाई साहब मैं आपको बता दूं कि हम एक ही चलाएंगे, नो जॉब नो वोट। अगर कोई जॉब नहीं दे सकते आप लोग, ठीक है, तो आपको भी हम क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे। नो जॉब नो वोट, ये हम लोग बकायदा एक हैशटैग चलाएंगे और इस हैशटैग में बकायदा हम सरकार से मांग रखेंगे कि भैया जो निर्णय लेना है जल्दी लो। अब इन्होंने क्या कर दिया? एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। अब एग्जाम कब होगी छात्रों की? अब ये देख लीजिए आप, एग्जाम सीबीटी 2, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सीबीटी 2 की। सीबीटी 2 एग्जाम कब होगी? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं ना, कम से कम मई में होगी। मई माह में सीबीटी 2 होगी। तो फिर आप कहोगे ग्रुप डी कब होगी? तो ग्रुप डी की भी आजकल तो 2 एग्जाम कर दी इन्होंने। तो ग्रुप डी सीबीटी 1, सीबीटी फर्स्ट, इसकी एग्जाम पता है कब तक होगी? यानी कि ये जून में शुरू होगी और लगभग अक्टूबर या नवंबर तक ये एग्जाम चलेगी। अक्टूबर या नवंबर तक एग्जाम चलेगी। इसके बाद होगा सीबीटी 2 ग्रुप डी का
जिसकी एग्जाम कब तक चलेगी, पूरे मानो कि आप फरवरी मार्च अप्रैल तक चलेगी, और उसके बाद ज्वाइनिंग कब होगी, 2024 में। यानी कि पंचवर्षीय योजना बना दी दोस्तों इन लोगों ने। इन लोगों का उद्देश्य पता है क्या है ना? छात्रों का शोषण करना है, छात्रों को नौकरी देना नहीं है। अगर छात्रों को तुम्हें नौकरी देनी होती ना, तुम कभी भी छात्रों को पिटवाते नहीं बिहार में, कभी भी लाठीचार्ज नहीं करवाते। और किसने कहा छात्रों ने रेल फूंक दी? मैं गारंटी दे रहा हूं छात्र ऐसा कर ही नहीं सकते। ये खुद पुलिस वालों ने रेल फूंकी, छात्रों पे झूठा इल्जाम लगाया गया है दोस्तों। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बकायदा वहां के पत्रकारों ने कहा है कि छात्रों ने कोई रेल नहीं फूकी। जो रेल फूकी गई है ना दोस्तों, वो पुलिस के द्वारा फूकी गई है छात्रों पे झूठे केस लगाने के लिए। बनारस प्रयागराज की मैं बात करूं ना दोस्तों, इलाहाबाद की मैं बात करूं दोस्तों, वहां पर कई सारी जगह तो छात्रों को घरों में से निकाल निकाल के पीटा गया है। उन छात्रों को भी जो प्रोटेस्ट में नहीं थे। ये कहां का न्याय है? किससे न्याय मांगे हम? मोदी गवर्नमेंट से, जो मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल आलस करके सो चुकी है, जो मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल ही तैयार ही नहीं है कि छात्रों को न्याय दे। बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्या करें हम? मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है? मोदी गवर्नमेंट केवल हमारा शोषण कर रही है, हमारे छात्रों का शोषण कर रही है, झूठे केस लगा रही है। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को पता है कि अगर तुम लोग नौकरी करोगे तो मोदी जी के जुमले कौन सहेगा? कौन है जो मोदी जी के लिए जय जयकार करेगा? कौन है जो मोदी जी के लिए सांप्रदायिक हिंसा की बातें करेगा? लेकिन दोस्तों, छात्र एकता ना तो कोई धर्म से होती है, ना ही कोई जाति से होती है। छात्र एकता छात्र बेरोजगारी से होती है, पढ़ाई से होती है, शिक्षा से होती है। तो इनकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मैं कहना चाहूंगा सभी दोस्तों से कि हमें डिजिटल प्रोटेस्ट करना है। और अगर ये मेल की कह रहे हैं तो इतने मेल कर दो, एक दिन में इतने मेल कर दो कि थक जाए ये, थक जाए ये, इनको पता भी नहीं लगे। इतने मेल कर दो, हर एक का एक टैग लिखो, और हम आपको जल्दी बताएंगे कि हमको किस किस तरह मेल करना है, क्या क्या करना है। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद दोस्तों।